मोहतरम नाज़रीन नदाब जी टुडे न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। रियासत तेलंगाना में तालीमी निज़ाम की ज़बू हाली के खिलाफ आज आम आदमी पार्टी तेलंगाना ने रियासती सेक्रेटरीट के सामने ज़बरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म किया। पार्टी का मुतालबा था कि रियासत के तमाम सरकारी स्कूलों में बुनियादी सहूलतें फ्राहम की जाए, जैसे कि मियारी इमारतें, पीने का साफ पानी, बैतुल खलाई और सबसे बढ़कर असातिज़ा की भर्ती। ये सब कुछ राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है, जिस पर आज तक अमल नहीं किया गया। लेकिन एहतजाज के दौरान पुलिस ने तमाम मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया और मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन को मुंतकिल कर दिया। उन्हीं गिरफ्तार शुदा अफराद में शामिल थे आम आदमी पार्टी बोधन के सीनियर लीडर जुनैद अहमद खलील। पुलिस स्टेशन ले जाते वक्त जुनैद अहमद ने मीडिया से मुख्तसर सी बात कही। सरकारी स्कूलों को डेवलप किया जाए। सरकारी स्कूलों में जो बुनियादी जरूरत है, जैसा बच्चों के लिए क्लासरूम्स होना है, टॉयलेट्स होना है, उनको टीचर्स की फैसिलिटीज होना है, एजुकेशन के अंदर डेवलपमेंट, उनको यूनिफॉर्म, स्कूल, जहाँ से बेसिक फैसिलिटीज है। आर्टिकल 21 राइट टू एजुकेशन के एक्ट के अंदर 14 साल से 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चे को अच्छी तालीमी मेयार का उनको सिलेबस देना है, मगर कांग्रेस हुकूमत। उन्होंने बताया कि जब तक बोधन के सरकारी स्कूलों को म्यारी तालीम के काबिल नहीं बनाया जाता, मैं बोधन के बच्चों और अवाम के लिए लड़ता रहूँगा। ये सिर्फ एहतजाज नहीं, बोधन के मुस्तकबिल की जंग है। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के रियासती सीनियर लीडर मोहम्मद माजिद ने भी सख्त बयान देते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी सरकार ने इंतखाबात में जो वादे किए थे उन पर अमल क्यों नहीं हो रहा है। अगर तालीम के शोबे को संवारने के वादे पूरे नहीं हुए तो अवाम आने वाले दिनों में इसी तरह सबक सिखाएगी, जैसे माजी में टीआरएस को सिखाया था। बादजा उन्होंने मुतालबा किया कि तमाम सरकारी स्कूलों में फौरी बुनियादी सहूलतें फ्राहम की जाए, असातिज़ा की किल्लत को ख़त्म किया जाए, स्कूल इमारतों की मरम्मत और तज़ीन व आराइश की जाए और राइट टू एजुकेशन एक्ट को सख्ती से नाफिज किया जाए। मैं मोहम्मद माजिद, आम आदमी पार्टी तेलंगाना। आज हमारा प्रोटेस्ट सेक्रेटरीट पे रहा। प्रोटेस्ट करने की वजह ये रही कि तेलंगाना गवर्नमेंट बनने से पहले बहुत बड़े बड़े बातें करे थे रेवंत रेड्डी साहब और उनके साथ के मंत्रियां। आज वो बात भूल के वही पुराने जैसा कांग्रेस हुकूमत कर लेते आती थी, उसी तरीके से हुकूमत कर रहे हैं। आज प्राइवेट स्कूल्स को, प्राइवेट एजुकेशन सेंटर्स को कमर्शियल सेंटर्स बना दिया गया, तालीमी इदारों को तिजारती इदारे बना दिए गए। हमारा डिमांड, हम करीब 1.5 महीने से चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से आम आदमी पार्टी तेलंगाना अपॉइंटमेंट पूछी, लेकिन उनको टाइम नहीं है हमारे को अपॉइंटमेंट देने के लिए, क्योंकि हमारा काम है एजुकेशन और हेल्थ पर काम करना। वही वजह से हम इनसे एजुकेशन की हद तक ही बात कर रहे हैं। हम दूसरी कोई चीज़, तुम कितना करप्शन कर ले रहे हैं, क्या कर ले रहे हैं, सब मालूम है आवाम को, लेकिन हम एजुकेशन पे, क्योंकि एजुकेशन है हमारे मुल्क का मुस्तकबिल, हमारे रियासत का मुस्तकबिल, हमारे शहर का मुस्तकबिल। हम वो मुस्तकबिल के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि तुमने वायदा किए थे। कहाँ है आज कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी? गवर्नमेंट बनाने से पहले बार बार कह रहे थे हमारी गवर्नमेंट बनेगी तो हम दिल्ली मॉडल लाएंगे, अरविंद केजरीवाल मॉडल लाएंगे, आम आदमी पार्टी मॉडल लाएंगे। कहाँ पर छुपे हुए हैं कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी साहब? आइए, भाई तारीफ करूंगा हमारे मौजूदा तेलंगाना के स्पीकर की। उन्होंने इससे पहले कहा था, कोई पेशेंट का फोन आया था हॉस्पिटल ले जाने का, अरे उस्मानिया गांधी पिड्डा सच्ची पोता ही रहा। मैं मानता हूं उनको, उनकी तारीफ मैं करूंगा, क्योंकि उन्होंने ईमानदारी से बोल रहे। बकाया पूरे झूठे सब प्राइवेट स्कूल की माफिया को सपोर्ट कर रहे हैं और गवर्नमेंट स्कूल को दिन ब दिन खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जय हिंद।